नोटिफिकेशन जारी करने का काम सिंपल नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन जब प्रपोजल बनती है तो कितने डिपार्टमेंट को कंसल्टेंट करने के बाद हम उस प्रपोजल को बनाते हैं। उसमें इतने डिपार्टमेंट का उनको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा जो एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। लेकिन ये सबके लिए काम है। और एक तो एंट्री जो है गवर्नमेंट में हमेशा केवल इनिशियल क्लास 1 पोस्ट पर रही है अभी तक, और ये पहला ऐसा मौका है कि इस सरकार ने पहले 9 पोस्टों का एडवर्टाइज किया और उसमें एंट्री दी। वो टेस्ट चेक था कि कितना इसका विरोध होता है, और हम उसके भागीदार हैं कि हमने उसका विरोध नहीं किया, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी और अब दोबारा से 30 पोस्टों की उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है। मैं जानता हूं कि जब एक आदमी एक किसी भी सरकार में ऑफिसर रैंक पर सम्मिलित होता है, नियुक्त होता है, तो वो अपने रिटायरमेंट तक काउंट करता है कि मुझे किस किस पोस्ट तक पहुंचना है। और ये बड़े दुख की बात है कि अगर बीच में कोई भी आदमी बीच में एंट्री होता है तो उसको बहुत दुख होता है। ये सिर्फ रिजर्वेशन का मामला नहीं है, ये सब उन अधिकारियों के लिए मामला है। ये जनरल का भी मामला है, ये SC ST OBC का भी मामला है। उनको ये तो किया ही किया। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे को पता है कि जो उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे जो काम कर रहा होगा अंडर सेक्रेटरी, उसको कितना सहयोग देगा और क्यों देगा, क्योंकि उसने एजेंडा अपना लेना है। गवर्नमेंट में किसी प्रोजेक्ट को मैच्योर करने के लिए अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट चाहिए तो उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होते हैं, वो किसी प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए हमने सिग्नेचर ब्रिज को बनाना है तो उसके लिए उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में ही कंसल्टेंट की पोस्ट होती है, उसको हम पैसा देते हैं उस पोस्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अपॉइंटमेंट परमानेंटली कभी नहीं करते, सैलरी पर नहीं करते। सैलरी तो देने के बाद आपके ऊपर एक परमानेंट लायबिलिटी हो गई, और उस जो 9 पोस्टें थी उनमें से काफी लोग छोड़ के चले गए हैं। इसीलिए क्योंकि ना तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम काम करते हैं तो हम एक सबसे ज्यादा काम होता है एक इस लेवल पर नोटिफिकेशन जारी करने का काम सिंपल नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन जब प्रपोजल बनती है तो कितने डिपार्टमेंट को कंसल्टेंट करने के बाद हम उस प्रपोजल को बनाते हैं। उसमें इतने डिपार्टमेंट का उनको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा जो एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। लेकिन ये सबके लिए काम है, और मिशन जय भीम सबके लिए काम कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा दुखी SC ST OBC है। वो एक हिडन एजेंडा किसी टाइम में था, अब वो क्लियर एजेंडा है कि रिजर्वेशन खत्म करना है। सरकार का एक काम होता है सोशल उसको अपलिफ्टमेंट के लिए, जो इस एजेंडे के साथ तो धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। जैसे किसानों के बिल को पूंजीपतियों का बिल कहना चाहिए था, इसी तरह से लेटरल एंट्री कह दिया गया है, जबकि ये आरक्षण के खत्म करने का एक नया उन्होंने एजेंडा निकाला है, नया तरीका निकाला है। और अब अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो अगली बार ये परमानेंट हो जाएगा, और ऐसे ही एंट्रियां होंगी। अपने लोगों को प्लांट किया जाएगा गवर्नमेंट में, हम लोगों को इस अधिकार से खत्म किया जाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, ना केवल SC ST OBC को, सबसे अपील करता हूं, जो सरकार में अधिकारी हैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग इसके लिए आगे आए, हमारा साथ दें और सरकार को बताएं कि ये एजेंडा किस तरह से गलत है और किस तरह से आप उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के अधिकारियों से अपील करता हूं कि इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। कल हमारे साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो। जय भीम, नमो। एक एक करके एक एक क्वेश्चन पूछ सकते। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।